नमस्कार। तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए एक बहुत शुभ समाचार है। उस कुंडली का, इस लगन का योग कारक ग्रह शनि 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक 5वें भाव में खुद की राशि के अंदर मार्गी होंगे। और ये बहुत अच्छा समय है क्योंकि इस लगन में शनि ग्रह चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको स्टडीज से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई योजना बन रही थी, कोई डिसीजन लेना है, ये अति उत्तम समय है उस चीज को, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके और एक राइट डिसीजन लेने का। अगर बच्चों की तरफ से कोई परेशानी चल रही थी तो उससे भी अब आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। लव रोमांस की दृष्टि से भी बहुत अच्छा समय है। वाहन खरीदना चाहते हैं तुरंत खरीदिए। कोई भूमि, कोई भवन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी या आपके उनके साथ संबंधों में किसी रीजन से कोई कटुता थी तो ये पीरियड उस चीज में भी सुधार के लिए बहुत अच्छा है। सामाजिक लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। 7वें घर पर तीसरी दृष्टि से शनि देव देखेंगे तो पार्टनर्स के साथ बहुत सुखद एक्सपीरियंस आप फेस करेंगे। पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। मैरिज करना चाह रहे हैं तो अति उत्तम समय है। कोई भागीदारी किसी के साथ करना चाहते हैं, किसी व्यापार में, कोई बिजनेस पार्टनरशिप से अलग हटके कोई एसोसिएट किसी का बनना चाहते हैं या किसी को अपना एसोसिएट बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। 8वें भाव के शनिदेव कारक ग्रह है। शुभ अवस्था के अंदर कोई लंबी चलती हुई बीमारी में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। कोई ऐसा धन, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत समय से आपका रुका हुआ था, अचानक आपको उसकी प्राप्ति होगी। खास तौर से कोई पैतृक संपत्ति या आकस्मिक धन, उसका एक बहुत अच्छा योग दिख रहा है बनता हुआ। शनि ग्रह यहां पर दशम भाव के भी भाव कारक हैं तो ये आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी हेल्प करेंगे। किसी सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग में आपका कोई कार्य रुका हुआ है वो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहां पे आपको प्रमोशन एक्सपेक्टेड था या अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यवसाय में आप कुछ बदलाव अच्छा होता हुआ दिखाई देगा आपको। 11वें भाव के मालिक हैं तो बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी, लाभ बढ़ेगा जो भी कार्य आप करते हैं उसके लिए। 12वें भाव के भाव कारक हैं तो यहां पर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ कोई फॉरेन कंट्री से रुका हुआ आपका अगर कोई काम है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्वयं किसी कंट्री में जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं, वहां जाकर बसना चाहते हैं, वहां रहकर कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। साथ में शनि ग्रह यहां पर दूसरे भाव को देखेंगे 10वीं दृष्टि से तो यहां पर आपको कुटुंब की तरफ से संतुष्टि महसूस होगी। आपको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल बनेगा, धन एकत्रित होगा, लंबे समय तक आपके साथ वो धन स्थिर रहेगा। अपने परिवार में आपकी एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी लोग बात मानेंगे और आपके द्वारा लिया गया स्वयं के लिए, बच्चों के लिए, पार्टनर्स के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए और कुटुंब के लिए
डिसीजंस भी बहुत फलदायी रहेंगे। कुल मिलाकर तुला लगन के व्यक्तियों के लिए शनि का गोचर में मार्गी होना बहुत शुभ है दोस्तों। अगर आपके जन्म कुंडली में भी शनि ग्रह अच्छे हैं तो एक माणिक रत्न तुरंत धारण कर लें। काला रंग का प्रयोग जरूर करें कपड़ों में। साथ में अपने घर की पश्चिमी दीवार पर कहीं पर भी एक चौमुखा दीपक जलाएं रोज रात्रि में। शनि मंदिर नियमित रूप से जाएं, वहां पर जाके शनि देव से अपनी प्रार्थना करें और कच्चा अनाज और पका हुआ चावल में काले उड़द की खिचड़ी ये आप मंदिर में भी चढ़ाएं और बाहर गरीबों में भी बांटें। जो अनाज आपने यहां पर मंदिर में देना है उसमें विशेष रूप से साबुत काले उड़द की दाल जरूर होनी चाहिए। उसके अंदर साबुत काली मिर्च जरूर होनी चाहिए। सरसों का तेल जरूर होना चाहिए। आपको शनि चालीसा पढ़ना बहुत शुभ रहेगा। यह समय आपके लिए अति उत्तम है, इसका पूरा फायदा उठाएं। 29 मार्च तक यह समय अब आप ही का है। कुंडली का परम योग कारक ग्रह एक केंद्र एक त्रिकोण का मालिक होके केंद्र में मार्गी हो गया है। ऐसे समय को व्यर्थ ना जाने दें। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।